वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ कि आपका एक्स पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछी थी कि आप लोगों को अलग हुए हुए बहुत साल हो चुके हैं, किसी को 5 साल हो चुके हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर वो आज भी आपको कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या दे सकती हैं या दे सकते हैं। मैं विजडम ऑफ द ऑरिकल का यूज़ करूँगी। ये डिविनेशन कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं एंजल की तरफ से। और फिर मैं एंजल गाइड ऑरिकल यूज़ करूँगी। बोथ मैं एंजल के ही यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कि एंजल मुझे क्या मैसेज देते हैं, कि आपके पर्सन क्या मैसेज आपको कन्वे उनके थ्रू करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके एक्स पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं एक ही दफ़ा यहाँ शफ़ल करके रख दूँगी और फिर मैं कार्ड्स निकालती रहूँगी, क्योंकि शफ़ल एक दफ़ा ही करना है मुझे आज। देखते हैं सबसे पहला आपका क्या मैसेज आया है। सबसे पहले आया द फेट। आपके पर्सन, ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनको अलग हुए मोर देन 10 साल से ऊपर, या 10 महीने से ऊपर, या 10 वीक से ऊपर हो चुके हैं। सबसे पहले तो वो यही कहना चाहते हैं आपको कि हमारा बिछड़ना या अलग होना जो था एक डेस्टिनी था, या एक हम लोगों की किस्मत में था, या हमारी किस्मत में लिखा था। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कार्मा को, कभी करता है ये रिप्रेजेंट करता है नोइंग को, चेंजेस को। आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैंने उस वक्त वो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए कि मैं इस रिश्ते को चला सकूं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करते हैं इस रिश्ते को ख़त्म होने का। वो ये कहना चाहते हैं कि अब मैं अगर उस टाइम को पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है कि आई शुड, कि अगर मैं चाहता तो मैं डेफिनेटली आई वांट टू डू समथिंग ऑन दैट टाइम, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अवॉइड किया अपने आप को चैलेंजेस में आने के लिए। शायद आपके रिश्ते में बहुत चैलेंजेस थे, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस थे। उनको लगता है कि उन्होंने अवॉइड किया कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करें और अपने कंफर्ट से बाहर ना आए। हो सकता है कि आपके साथ जो भी चैलेंजेस थे वो इतने इजी नहीं थे कि वो उसको आगे कर सकें, या हो सकता है आप लोग बहुत यंग थे, या हो सकता है कि अरेंज मैरिज थी, या हो सकता है कि 100% लव मैरिज थी। लेकिन कहीं आने के बाद मैरिज भी नहीं हो सकती, कमिटमेंट भी हो सकता है, रिलेशन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि मुझ में इतनी करेज नहीं थी, मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं इस रिश्ते के लिए लड़ सकूं। मैंने अपने आप को मूव ऑन किया, हालांकि मैं जानती थी कि ये लव मेरे लिए अनकंडीशनली है। मेरी जर्नी विदाउट यू इट्स नथिंग। बट मुझे उस वक्त अपने आप को और अपने होने वाले जो इवॉल्विंग चीज़ें थी, मुझे उसके ऊपर बेटर फोकस करना था। और ये रिश्ता शायद उस वक्त मेरे लिए इतना अहम नहीं था जितना शायद आज हो सकता था। हेयर एंड नाउ 32 नंबर आया है। अगर आप देखें, इसमें भी देखें, पास्ट लिखा हुआ है, ये फ्यूचर लिखा हुआ है, और ये पास्ट लिखा है। आपके पर्सन आपको यहाँ पे अब ये मैसेज देना चाहते हैं या चाहती हैं कि ये कार्ड जो है ना, ये एक तरीके से फुली मूवमेंट का कार्ड है और आगे बढ़ने का कार्ड है। आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे लिए इजी नहीं था पास में इस रिश्ते को चलाना। हालांकि हम लोग बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, मोर फन था, मोर रिलायबल थे, मोर पैशनेटिव थे, और मेरे जो ओल्ड डेज थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन मैंने इस चीज़ को जब ज़्यादा जाना, जब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से चली गई, या मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ की अब कोई भी दरवाजे नहीं खुले थे, तब मुझे जाना। मैं अपने दिल पे यानी ट्रस्ट करना चाहते थे कि मैं इसको मानूं। अगर आप देखें, छोटे हार्ट्स भी बने हुए हैं।
वो चाहते थे कि मैं अपने दिल के ऊपर ट्रस्ट करूं और रिश्ते में आगे बढ़ूं, लेकिन फिर मुझे जहन में आता था कि नहीं, मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे अभी फ्यूचर का नहीं, प्रेजेंट में रह के आगे बढ़ना है। और प्रेजेंट के लिए मुझे अभी ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अपने रिश्ते के लिए नहीं सोचना। मुझे इवन दो आई एम मैडली इन लव विद माई व्यूवर्स, यानी कि आप लोगों से मैडली इन लव थे, बट दे स्टिल दे थॉट दैट टाइम के आई थिंक यू हैव अ वेरी मैग्नेटिक एनर्जी थी एंड ही कैन फोर्स योर रेजिस्ट यू। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें आके ये लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को मैडली इन लव वाली सिचुएशन से निकल के लॉजिकली सोचना है। और इसलिए कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है, क्योंकि वो पर्सन अपने आप के बारे में सोच रहा था, आपके बारे में नहीं सोच रहा था। इसीलिए वो आपको यही कहना चाहते हैं कि मैं अब उस चीज़ को सोच के रोता हूँ। कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि वो लव अफेयर भी था, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा थी और मैं एक रोमांटिकली इन्वॉल्व पर्सन था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ये समझा कि मुझे प्रेजेंट के अंदर जीना है, ना मुझे फ्यूचर का भी सोचना है कि आपके साथ लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। मुझे अभी प्रेजेंट में ये रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं कहूँगी कि एक सेल्फिश थॉट थी, और वो शायद इसीलिए आपको ये बता रहे हैं कि ये एक सेल्फिश थॉट थी उनकी तरफ से। पीस 23 नंबर आया है। आपके पर्सन आपको यहाँ पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो कार्ड है ना, ये एक फ्रीडम का कार्ड है, अटैचमेंट का कार्ड है, रेडिकली एक्सेप्टेंस का भी कार्ड है। आपके पर्सन आपको यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम दो लोग थे, लेकिन हम दोनों में एक, कहते हैं ना जैसे अलाइनमेंट होती है, गाड़ी होती है, जब तक उसका अलाइनमेंट ठीक ना हो वो गाड़ी सही नहीं चलती है। आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस थी, जिस वजह से आप दोनों में पीस नहीं आ सका, परफेक्टली इस रिश्ते को बना नहीं सके, आप दोनों साथ रह ही नहीं सके। कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी थी जो आप दोनों ने एक दूसरे से कही नहीं, और यही वजह रही कि आप दोनों के दरमियान पीस बन नहीं पाया। हालांकि आपका पर्सन जानता है कि इस रिश्ते के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स थी, बहुत पीस थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ ऐसी थी जो इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। आपकी तरफ से थी या उनकी तरफ से थी, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी कि आपके पर्सन सोचते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे थे आपके रिश्ते के साथ, और आप बहुत सिंसियरली इस रिश्ते को निभा रहे थे। तो ये भी एक अनबैलेंस सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आप एक अनकंडीशनल लव में थे और वो पर्सन एक लव में था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मुझे अभी करना क्या है। तो आपका पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मैं अपने आप को पीस वाली सिचुएशन में लाने के लिए मैंने इस रिश्ते को पीछे कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ उस वक्त के प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहता था। मैं नहीं जानता था आगे क्या है क्या नहीं है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं इस चीज़ को लड़ सकूं, बात कर सकूं। हालांकि ये रिश्ता बहुत फ्रीडम वाला था, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला था, लेकिन फिर भी मैं इस रिश्ते को हैंडल नहीं कर सका या कर सकी। रीजनरेशन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के इनसे किड्स हो गए हों और नहीं भी हुए हों, या हो सकता है कि आप दोनों अब पेरेंट्स हों, यानी आप भी और उनकी तरफ से भी ऐसा हो कि अब आप लोग पेरेंट बन चुके हों। तो ये जो कार्ड आया है इसका 46 नंबर है। ये एक रीबर्थ का कार्ड है, सेकंड चांस का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। अब आपके पर्सन जो हैं, एक्स पार्टनर जो हैं, वो आपसे चाहते हैं कि अगर कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़त्म हो गई या हम दोनों के दरमियान एक लॉस कनेक्शन हो चुका है, तो क्या हम इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि रिश्ता एक तरीके से डेथ हो चुकी है इस रिश्ते की। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी साल हो चुके हों एक दूसरे से अलग हुए हुए। तो आपके पर्सन ये कहते हैं कि चाहे मैंने इस रिश्ते को खो दिया, लेकिन मेरी लाइफ के एंड तक ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि मैंने इस लव से अपने आप के अंदर एक एनर्जी, मैंने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील की है, मैंने अपने अंदर एक प्रॉस्पेरिटी देखी है, मैंने अपने अंदर एक
बुरे आदमी या बुरे पर्सन को ख़त्म होते हुए देख के अपने अंदर एक अच्छे पर्सन को देखना शुरू किया है। लेकिन अगर मुझे ज़िंदगी में सेकंड चांस मिले और मैं इस रिश्ते में वापस आना चाहूँ तो तुम्हारी तरफ से यानी मेरे व्यूवर्स की तरफ से ऐसी कोई डोर या ऐसा कोई वे खुला हुआ है जहाँ पे मैं वापस आके इस लॉस कनेक्शन को रेगुलर कनेक्शन कर सकूँ। ये मैं इस नो कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन में बदल दूँ। इमेज ये कार्ड भी एक तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके बारे में सोचते हैं। ये कार्ड जो है ना, ये एक तरीके से टर्निंग इमेजिनेशन का है, मैनिफेस्टेशन का है, थॉट्स का है, विजुअलाइजेशन का है, पावर ऑफ अलाइनमेंट का है, फीलिंग्स का है, यानी यू नेम इट। ये कार्ड इस बात को बताता है कि आपके पर्सन कहते हैं कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, लेकिन आज भी मैं ड्रीम करता हूँ इस कनेक्शन को सही करने का। मैं आज भी ड्रीम करता हूँ कि मैं इस चीज़ को सही कर सकूँ, हील कर सकूँ, मैं मूव ऑन हो सकूँ, मैं आगे बढ़ सकूँ, मैं दोबारा से इस रिश्ते में वापस आ सकूँ। लेकिन फिर वो सोच के डरते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से दरवाजे बंद हो, आप मुझे आगे ना बढ़ने दें। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू कि मैंने अपनी डिज़ायर को दबा के डिप्रेस करके फ़ील किया है कि ये मेरी डिज़ायर नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की एक नेसेसिटी है ये रिश्ता। क्योंकि कभी होता है आपकी ख्वाहिश होती है, कभी आपकी ज़िद होती है किसी को जीतना, और कभी कभी आपकी वो एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। आप उसको अपने साथ रख सकना चाहते हैं, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपका पर्सन हमेशा चाहता है कि काश ही विल एंटर इन योर लाइफ अगेन। और ये चीज़ उनका ये सपना है कि वो काश सेकंड चांस मिले और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ये मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, सोलमेट्स। देख लीजिए, मैं कहती हूँ इससे अच्छा कार्ड तो आप लोगों को कोई आ ही नहीं सकता है। सोलमेट का कार्ड आया है। आपके पर्सन समझते हैं कि आप लोग सोलमेट हैं, आप दोनों मेट फॉर ईच अदर हैं, आप दोनों के अंदर लव है, फ्रेंडशिप है, कंपेनियनशिप है, आप लोगों के अंदर पर्सनल ग्रोथ आगे बढ़ने की बहुत है। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं कंसिडर करता हूँ कि तुम्हारा लव मेरे लिए एक डीपेस्ट सेंस लेके आता है, मेरे अंदर एक पावरफुलनेस लेकर आता है, इस रिलेशन को आगे बढ़ने लेकर आता है। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को काम फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ या मैं बहुत कुछ आगे लेके बढ़ सकता हूँ। हो सकता है कि आप लोग एक सोलमेट हों और आप लोग एक दूसरे से अभी अलग हों, और इन फ्यूचर हो सकता है कि आप दोबारा एक दूसरे से मिलें, लेकिन आपके पर्सन आज भी इसी कहते हैं ना जगल कर रहे हैं कि पता नहीं आप उन्हें आगे आने दें ना दें, आप उन्हें सेकंड चांस दें ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको किया तो आपका भी हक बनता है कि आप भी उन्हें रिजेक्ट करें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही पर्सन की हमेशा ख्वाहिश को पूरा किया जाए। आपकी भी तो ज़िंदगी है, आपकी भी तो सोचने समझने की एक सलाहियत है। आप हर किसी के ये तो नहीं है ना कि कोई आपके लिए कोई डिसीजन ले और आप उसको मान लें। तो देखते हैं अब एंजल आपकी इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले आया है करेज एंड ब्रेवरी, मदर फादर गॉड। एक कार्ड और निकालेंगे। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने अपने आप को बहादुरी के साथ और करेज के साथ आप आगे बढ़े हैं, ये बहुत बहुत कम लोगों में होता है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे व्यूवर्स अकॉर्डिंग टू एंजल जो उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने आप को हर चीज़ के लिए खड़ा किया और आप आज तक लड़ रहे हैं, आप बहुत बहुत मज़बूत लोग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
और आपके ऊपर ऊपर वाले के कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग है, आप कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है, इसका मतलब ऊपर वाला नहीं चाहता है कि वो आपकी लाइफ में चीज़ हो, क्योंकि आपके लिए उनकी एक कहते हैं ना कि एक स्पेशल उनकी नज़र आप लोगों पर है, क्योंकि आप लोग शायद सिंस चाइल्डहुड से बहुत चीज़ें देखी हैं। बहुत छोटी सी उम्र में आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया था। एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी हर चीज़ क्लियर है, जो चीज़ आपके हक़ में नहीं है वो कैंसिल कर दी गई है, आपकी ज़िंदगी से निकाल दी गई है और आपको रिलीज़ किया गया है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। आप कुछ ना सोचें, क्योंकि आप खुद एक वॉरियर हैं, आप खुद लड़ना जानते हैं अपने हक़ के लिए। आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पे ध्यान दें और किसी बात पे ध्यान ना दें। और जहाँ तक एक्स पार्टनर की बात है, एंजल बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि उनकी ये सोच जो भी है वो उनकी ओपिनियन है, लेकिन आपकी भी ओपिनियन मायने रखती है। आप अपने आप के बारे में सोचें कि आपको इस रिश्ते की कितनी ज़रूरत है, और नहीं भी है इट्स ओके, लेकिन आप अपने आप को पहले ख़ुद जानें और आप देखें कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।